हेलो एंड वेलकम। यहाँ हम हर वीक आते हैं और आपको बताते हैं आपके पूरे वीक का हाल कैसा जाएगा, आपको कैसा रहना है, क्या करना है और सबसे जरूरी क्या नहीं करना है, ताकि आप इस वीक कोई बड़ी गलती ना करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आपका पूरा साप्ताहिक राशिफल। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। इस वीक आपके अंदर हर चीज अपने तरीके से संभालने की तीव्र इच्छा जगाएगी। आपको लगेगा कि अगर आपने खुद कदम नहीं उठाए तो चीजें बिगड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना सही नहीं है। कामकाज में अचानक दबाव और जल्दबाजी देखने को मिल सकती है। आर्थिक मामलों में छोटी छोटी गलतियां बड़ी बन सकती हैं, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें। रिश्तों में आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन लहजा ही सब कुछ तय करेगा। तो दोस्तों, इस वीक नरमी ही आपकी ताकत बनेगी। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो इस वीक आपके लिए थोड़ा धीमा लेकिन सुकून देने वाला समय रहेगा। आप पिछले समय से बहुत कुछ अंदर ही अंदर संभाल रहे थे। अब समय है खुद को थोड़ा हल्का करने का। हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। काम में स्थिरता बनी रहेगी और आप एक साथ सब ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। पैसों के मामलों में स्थिति ठीक है, लेकिन भावनाओं में आकर खर्च करने से आपको बचना होगा। रिश्तों में छोटी छोटी कंसिस्टेंसी इस हफ्ते बड़ा फर्क आपके जीवन में डाल सकती है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये वीक आपका दिमाग बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाला है। कई काम और कई विचार और कई बातें एक साथ आपके जीवन में चलेंगी, लेकिन समस्या काम नहीं है बल्कि बिखराव ही हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि एक मुख्य काम चुनें और उसी पर फोकस बनाए रखें। कम्युनिकेशन में गलती हो सकती है, इसलिए जो भी कहें साफ और स्पष्ट कहें। खर्च भी धीरे धीरे आपका बढ़ सकता है, खासकर ऑनलाइन चीजों में, तो थोड़ा सा अलर्ट रहे। अब बात करेंगे कर्क राशि की। ये भी कर्क राशि के लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा सेंसिटिव बन सकता है। आप दूसरों की फीलिंग ज्यादा महसूस करेंगे, लेकिन हर चीज अपने अंदर रखना जरूरी नहीं है। काम में आपको फोकस बनाए रखना होगा। रिश्तों में साफ बात करनी बहुत जरूरी है। इशारों में काम नहीं चलेगा। घर का माहौल आपके मूड को बहुत प्रभावित कर सकता है, इसलिए अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखें। अब बात करेंगे दोस्तों सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये वीक आपको नोटिस करने के लिए आया है। जी हाँ, आपकी प्रेजेंस महसूस लोग करेंगे, लेकिन हर समय स्ट्रांग बने रहना जरूरी नहीं होता। काम में दिखाए से ज्यादा रिजल्ट आपको नहीं देने हैं, बल्कि आपको ध्यान देना है काम पर। एक जरूरी काम सही तरीके से पूरा करना आपकी इमेज को मजबूत बना सकता है। रिश्तों में ज्यादा ड्रामा से बचना होगा और सिंपल कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये वीक आपका मन हर चीज को परफेक्ट बनाने का कोशिश करेगा, लेकिन यही आपकी थकान का कारण भी बन सकता है। हर चीज को कंट्रोल करने की बजाय थोड़ा फ्लो में चलना सीखिए। पुराने पेंडिंग काम पूरे करना भी बहुत जरूरी होता है, तो उन्हें निपटाइए। रिश्तों में सॉफ्टनेस जरूरी है, तभी आपकी बात असर करेगी। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो ये वीक आपको समझाएगा कि आप आपने कई बार जो बात लोगों से कड़वी कही है उस पर आपको ध्यान देना है। अब वही चीज अंदर बेचैनी बन सकती है, इसलिए इस वीक साफ और विनम्रता संवाद जरूरी है। काम में क्लैरिटी रखें और पर्सनल लाइफ में भी अपनी जरूरतें साफ बोले, ताकि सामने वाले को भी साफ समझ आ सके। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। ये वीक आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। आप लोगों की बातों के पीछे छुपा सच समझ पाएंगे, लेकिन हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। काम में स्ट्रेटेजी में चलना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। रिश्तों में स्पेस देना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करने की कोशिश से चीजें बिगड़ सकती है। अब बात करेंगे धनु राशि की। तो ये वीक धनु राशि के लिए अंदर से बहुत एनर्जी और एक्साइटमेंट भरा रहेगा। नए आइडियाज और नए लोग आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं दी तो ये एनर्जी बिखर सकती है, इसलिए फोकस जरूरी है। रिश्तों में भी सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे दोस्तों मकर राशि की। ये वीक मकर राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि ये समय आपको सिखाएगा हर चीज खुद संभालना जरूरी नहीं होता। जिम्मेदारी और बोझ में फर्क समझना होगा। काम में क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। आर्थिक मामलों में प्लानिंग करना जरूरी है। शरीर को भी आराम की जरूरत है, इसे नजरअंदाज
ना करें। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये वीक आपके दिमाग में नए आइडियाज लेकर आएंगे, लेकिन हर आइडिया को फॉलो करना जरूरी नहीं है। एक सही आइडिया चुनकर उस पर काम करें। रिश्तों में थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, लेकिन बिना बताए दूरी बनाने से गलतफहमी भी बन सकती है। एंड द लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। तो ये वीक मीन राशि के लिए इमोशनल बैलेंस मांगता है। आपको दूसरों की मदद करनी है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। काम में क्लैरिटी जरूरी है और रिश्तों में अपनी जरूरतों को साफ बताना होगा। छोटी छोटी बातों में खर्च करने से आपको बचना होगा। तो दोस्तों, ये था आपका इस हफ्ते का पूरा राशिफल। अगर आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा तो आप इस हफ्ते कई बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। याद रखिए, सही समय पर सही फैसला ही आपकी किस्मत बदल सकता है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई राशिफल के साथ। एस्ट्रो पुश के साथ जुड़े रहिए।